वॉच का एक बटन दबाता है और तभी उसे एक झटका लगता है, जिसके बाद उसके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो सब की सब रुक जाती हैं। दरअसल घड़ी का बटन दबाने के बाद आसपास का पूरा वक्त रुक चुका है, लेकिन इस बारे में जैक को पता नहीं चलता। वो काम करता रहता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगली माउस है और वो स्टैचू की तरह होता है। जैक को लगता है कि वो मर गया, इसीलिए उसे पकड़कर अंदर ले जाता है जहाँ पर फ्रांसिस्का होती है। पर वो देखता है कि फ्रांसिस्का भी पूरी तरह से रुकी हुई है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक बार फिर से टाइम शुरू हो जाता है और वो जंगली माउस जो उसके हाथ में होता है वो जिंदा हो जाता है। फ्रांसिस्का उसे देखकर डर जाती है और जैक से कहती है कि तुम मेरे बिना 2 मिनट भी बाहर काम नहीं कर पाए। जैक कहता है कि मैं पिछले आधे घंटे से बाहर काम कर रहा हूँ, लेकिन फ्रांसिस्का उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वो उसके ऊपर पानी डालती है और एक बार फिर से घड़ी का बटन दब जाता है, जिससे समय रुक जाता है। जैक अब समझ जाता है कि उसके पास जो रिस्ट वॉच है उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। वो रिस्ट वॉच का दूसरा बटन दबाता है, जिससे समय एक बार फिर से शुरू हो जाता है। जैक अब फ्रांसिस्का को सब कुछ बताता है। फ्रांसिस्का ने उसके कंधे पर हाथ रखा होता है और जैक घड़ी का बटन दबा देता है, जिससे एक बार फिर से समय रुक जाता है और अब फ्रांसिस्का को भी उसकी बातों पर यकीन आ चुका है। ये दोनों बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। जैक बताता है कि मेरे पिता किसी साइंटिस्ट के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। शायद वो प्रोजेक्ट इसी घड़ी से रिलेटेड था और अब इस सिटी में जाकर बहुत सारे लोगों के साथ प्रैंक करते हैं। उस लड़के को भी सबक सिखाते हैं जिसने जैक को धक्का दिया था, फ्रांसिस्का को परेशान किया था। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद रात को जैक साइकिल से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वो एक बार फिर से अपनी घड़ी से टाइम को स्लो कर देता है और जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर से टॉर्च की रोशनी बड़ी तेजी से मूव हो रही है। ये देखकर वो हैरान होता है क्योंकि उसने समय को रोका हुआ था। अब वो चुपके से अपने घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम और उसकी सिस्टर दोनों फ्रीज होते हैं। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसके पीछे एक लड़की आ जाती है जिसकी स्पीड उसी की तरह नॉर्मल होती है। वो गन से उसके ऊपर फायर करती है, लेकिन वो हट जाता है। एक समझ जाता है कि इनके पास भी वही टेक्नोलॉजी है जो उसके पास है, इसीलिए अपनी जान बचाकर घर से भाग जाता है। हेनरी गेट्स भी यहाँ पर होता है जो अपने साथी के साथ जैक का पीछा करता है। एक भागता हुआ हेनरी गेट्स की वैन तक पहुंच जाता है और तभी कोई अंदर से उसे खींच लेता है। अंदर साइंटिस्ट होता है जिसके हाथों में हथकड़ी होती है। तो जैक से कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भागो, और इसके बाद जैक उसकी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। हालांकि हेनरी और उसका आदमी उसका पीछा करते हैं, पर जैक उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाता है। और अब जैक के साथ जो साइंटिस्ट है उससे घड़ी छीनने की कोशिश करता है क्योंकि घड़ी उसी ने बनाई है। जैक उसे घड़ी नहीं देना चाहता, जिसके चलते इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। साइंटिस्ट गाड़ी से नीचे गिर जाता है और जैक की गाड़ी भी ऊपर से नीचे पानी में गिर जाती है। साइंटिस्ट कहता है कि घड़ी को भीगने मत देना, पर जैक उस घड़ी को बचा नहीं पाता, पानी में भीग जाती है। जैक को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके सामने पुलिस ऑफिसर होता है क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने एक वैन को चुराया है। हालांकि जैक उसे पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से घड़ी से टाइम रुक जाता है, पर जब वो अपनी घड़ी देखता है तो पानी जाने की वजह से वो काम नहीं कर रही होती। और अब यहाँ पर हेनरी गेट्स के लोग भी उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इसीलिए वो पी करने के बहाने से वॉशरूम में जाता है जहाँ पर वो घड़ी को लगातार सुखा रहा होता है। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हें बाहर निकलना ही होगा, और तभी एक पल के लिए घड़ी काम कर जाती है जिससे समय रुक जाता है और अब जैक वहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हेनरी गेट्स के लोग भी हैं जिनके लिए अब भी वक्त उसी तरह से चल रहा होता है जिस तरह से जैक के लिए चल रहा है, लेकिन जैक उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। उसी तरह फ्रांसिस्का के घर जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। फ्रांसिस्का कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अब जैक अपने पिता तक पहुंचना चाहता है जो एक होटल में है। इसीलिए फ्रांसिस्का के साथ उसकी गाड़ी से होटल की तरफ निकल पड़ता है, पर जब वो होटल के उस रूम में पहुंचता है जहां पर उसके पिता ने स्टे किया था तो वो वहां पर नहीं होते। दरअसल हेनरी गेट्स के लोग उन्हें यहाँ से किडनैप करके अपने साथ ले गए हैं और अब वो होटल से बाहर आ जाता है जहाँ पर साइंटिस्ट इन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे मेरी वॉच दो। हेनरी साइंटिस्ट की वॉच उन्हें लौटा देता है, लेकिन तभी फ्रांसिस्का एक किक मारकर उन्हें बेहोश कर देती है, जिसके बाद इस साइंटिस्ट को पकड़कर होटल के रूम में ले आते हैं और उन्हें चेयर से बांध देते हैं। साइंटिस्ट बताता है कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ और उन्हें यकीन दिला देता है, और अब इन्हें भी साइंटिस्ट पर यकीन आ चुका है। जैक कहता है कि तुम्हें घड़ी को ठीक करना होगा, जिसके बाद साइंटिस्ट घड़ी को ठीक कर देता है और पुरानी घड़ी का जो कवर होता है उसे फेंक देता है, पर जैक उसे उठा लेता है। साइंटिस्ट यहाँ पर नाइट्रोजन की बॉल्स बनाता है और बताता है कि हेनरी गेट्स के बहुत सारे लोगों के पास इसी तरह की घड़ियां हैं जिससे वो समय को रोककर खुद एक्टिव रहते हैं, लेकिन अगर इन बॉल से हम उनके ऊपर हमला करें तो वो फ्रीज हो जाएंगी। और अभी तीनों के तीनों हेनरी गेट्स की लैब तक पहुंच जाते हैं जहां पर घड़ी का इस्तेमाल करके टाइम को रोक देते हैं। साइंटिस्ट कहता है कि मैं अब यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। दरअसल वो एक बार फिर से नहीं फंसना चाहता, इसीलिए अब जैक को और फ्रांसिस्का को ही आगे बढ़ना पड़ता है। हालांकि टाइम पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर वो सब लोग जो कि हेनरी गेट्स के लिए काम करते हैं उनके पास उस तरह की घड़ियां होती है जिस वजह से वो मूव कर पा रहे होते हैं, लेकिन ये अपनी गन से जिनके अंदर नाइट्रोजन की बॉल्स हैं उनमें से कई लोगों को फ्रीज कर देते हैं। फ्रांसिस्का जैक से कहती है कि तुम अपने पिता को ढूंढने के लिए जाओ, मैं इन सबको यहाँ पर रोकती हूँ। जैक यहाँ से आगे बढ़ जाता है और एक लिफ्ट से जब वो ऊपर जाता है तो वहाँ पर पहले से हेनरी गेट्स और उसके लोग होते हैं जिनके पास उसी तरह की गन होती है जिस तरह की जैक के पास है, और वो जैक को फ्रीज कर देते हैं। उनके पास फ्रांसिस्का भी होती है जिसे इन्होंने पहले ही पकड़ लिया होता है। इसके बाद जैक के हाथ से उसकी घड़ी को निकाल लेते हैं और टाइम को नॉर्मल शुरू करके जैक को उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर उसके पिता हैं। दरअसल उसके पिता अब भी हाइपर टाइम मशीन के अंदर काम कर रहे होते हैं, और इसके बाद जैक को और फ्रांसिस्का को दोनों को मशीन के यानी कि उस चेंबर के अंदर डाल दिया जाता है जो कि एक हाइपर टाइम मशीन है जिसमें ग्लिच है, और इसी ग्लिच को ठीक करने के लिए हेनरी गेट्स ने जैक के पिता को किडनैप किया होता है। वहीं बाहर दिखाया जाता है
है जहां पर एनएसए का एजेंट आ चुका है, क्योंकि आज वो दिन है जब हेनरी गेट्स को उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाना है। और वो एनएसए के एजेंट को अंदर नहीं आने देता, क्योंकि अब भी उसकी मशीन पूरी तरह से तैयार नहीं हुई। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जैक अपने पिता के साथ और फ्रांसिस्का के साथ उसी हाइपर टाइम के अंदर है, जो एक तरह से घड़ी का बड़ा रूप होता है जिसमें ग्लिच है, और इसी ग्लिच को हेनरी गेट्स फिक्स करवाना चाहता है। वहीं हमें जैक को दिखाया जाता है जो समझ जाता है कि अगर ये मशीन पूरी तरह से ठीक हो गई तो हेनरी गेट्स इन सबको मार देगा, क्योंकि उसे इनकी कोई जरूरत नहीं होगी। इसीलिए जैक चेयर उठाकर लैब के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो बहुत मजबूत होते हैं। साथ ही हेनरी गेट्स लैब के चारों तरफ जो शटर होते हैं उन्हें बंद कर देता है, जिससे अंदर से कोई भी बाहर नहीं देख सकता। और तभी जैक अपनी जेब से घड़ी निकालता और बताता है कि मैंने असली घड़ी को नकली घड़ी से बदल दिया था। यानी कि हेनरी गेट्स ने जो उसके हाथ से घड़ी निकाली थी वो घड़ी थी जो साइंटिस्ट ने फेंक दी थी और जैक ने उठा ली थी। अब भी उसके पास असली घड़ी होती है, जिसे वो अपनी रिस्ट पर बांधकर उसका बटन दबा देता है। वो पहले से एक हाइपर टाइम मशीन के अंदर है और अब उसने घड़ी को भी एक्टिवेट कर दिया है, जिसके बाद वो लगभग आधा इनविजिबल हो जाता है। वो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। उसके पिता बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, इसीलिए तुम कहीं भी आ जा सकते हो। और अब जैक लैब से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद हेनरी गेट्स के लोग उसके ऊपर नाइट्रोजन गन से हमला करते हैं और उसकी स्पीड को एक बार फिर से कम कर देते हैं, यानी कि अब वो दीवारों के आर पार नहीं जा सकता, वही जगह छुप जाता है। हेनरी गेट्स जब लैब के शटर खोलता है तो वहां अंदर कोई भी नहीं होता, जिसके बाद एक ब्लास्ट होता है, क्योंकि वहां पर जैक के पिता ने गैसेस को छोड़ दिया था। ये देखकर जैक डर जाता है, पर उसके पिता और फ्रांसिस्का दोनों जिंदा होते हैं। वो वहां पर रखी हुई टेबल के नीचे छुप गए थे। अब जैक अपने पिता और फ्रांसिस्का के पास जाता है और उनके साथ यहाँ से निकल ही रहा होता है कि इनके सामने हेनरी गेट्स आ जाता है, जिसके पास नाइट्रोजन गन है। और इससे पहले कि वो इनके ऊपर हमला करता, साइंटिस्ट आकर नाइट्रोजन गन से उसी के ऊपर हमला करके उसे फ्रीज कर देता है। इसके बाद जैक उसके हाथ से उसकी घड़ी को निकाल लेता है ताकि वो इसका इस्तेमाल दोबारा ना कर पाए। अब एनएसए के एजेंट्स भी अंदर आ जाते हैं, जो हेनरी गेट्स के सभी लोगों की घड़ियों को जब्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद जैक के पिता अपने कोलिग साइंटिस्ट से मिलते हैं। साइंटिस्ट जैक के पिता से पूछता है, क्या तुमने मशीन के ग्लिच को ठीक किया? क्या मशीन अब रिवर्स काम कर सकती है, यानी कि एंटी एजिंग? दरअसल जो भी इस मशीन को इस्तेमाल करता था उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ती थी, और इसी ग्लिच को हेनरी गेट्स ठीक करवाना चाहता था ताकि वो खुद भी इस मशीन का इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर जैक के पिता कहते हैं कि मैं इसे टेस्ट नहीं करने वाला, पर शायद अब साइंटिस्ट इसे टेस्ट करना चाहता है, क्योंकि बार बार मशीन का इस्तेमाल करने की वजह से उनकी उम्र कुछ साल बढ़ चुकी होती है। वहीं अगले दिन जैक को दिखाया जाता है जहाँ उसके पिता उसे एक कार गिफ्ट करते हैं, जो कि हमेशा से वो चाहता था। लेकिन कार में एक बहुत यंग लड़का बैठा होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि साइंटिस्ट है, क्योंकि उसने मशीन के ग्लिच को ठीक कर दिया। इसके बाद टाइम रिवर्स करने की वजह से उसकी उम्र बहुत कम हो गई। अब वो टीनेजर है, वो जैक की उम्र का है। जैक, फ्रांसिस्का, जैक की बहन और साइंटिस्ट चारों के चारों गाड़ी से यहाँ से घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, और तभी पुलिस की कार इनका पीछा करना शुरू कर देती है। पर अचानक से टाइम रुक जाता है, यानी कि जैक के पास अब भी एक वॉच है जिससे वो कभी भी टाइम को रोक सकता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म।